नवलगढ़ थाना क्षेत्र के अंतर्गत जो घटना हुई थी उसमें प्रकरण दर्ज करके पुलिस लगातार अनुसंधानरत थी। क्योंकि मुलजिम जो है वो अज्ञात था, इसलिए उसकी पहचान नहीं हो पा रही थी। जिस चीज़ को लेके आज परिवार वाले, समाज वाले और यहाँ के जो नागरिक हैं उन्होंने नवलगढ़ को बंद रखा था और थाने के आगे जो है धरना इस चीज़ के लिए प्रस्तावित कर रखा था। उन्होंने 6 बिंदुओं का ज्ञापन दिया है, जिसमें पुलिस से संबंधित जो बिंदु हैं जिन पे अधिकतर की जो है पूर्ति की जा चुकी है। मुलजिम की गिरफ्तारी के संबंध में टीमें बनी हुई है और जो लगातार अपने प्रयास कर रही है और शीघ्र ही जो है हम इसमें कामयाब भी रहेंगे। आर्थिक सहायता के लिए जो बिंदु थे उनके संबंध में कलेक्टर साहब को अवगत करा दिया गया है, जो कि आगे उसको भेज देंगे। हमारी टीमें लगातार प्रयास कर रही है और जल्द ही हम जो है मुलजिम को गिरफ्तार कर लेंगे। सर अभी तक क्या प्रोग्रेस को बताने लायक जो सभी टीमें हैं, चाहे वो साइबर की है, AGTF की है, थाना लेवल की हमने बना रखी है, वो लगातार धरपकड़ कर रही है और CCTV फुटेज वगैरह देख रही है। किंतु जो कि प्रकरण पोक्सो एक्ट का दर्ज हुआ है इसलिए उसकी और अनुसंधान के दौरान चल रहा है अभी तक, तो कोई भी चीज़ जो है हम उसकी रिलीज़ नहीं कर सकते हैं। पर सभी तरफ से जो है प्रयास हो रहे हैं और सभी में प्रगति है। नवलगढ़ की जो ये घटना है बहुत ही निंदनीय घटना है। एक गरीब व्यक्ति की बच्ची के साथ में इतना बड़ा दुष्कर्म होना नवलगढ़ प्रशासन का फेलियर घोषित होना है। हमारा कल से इस आंदोलन में प्रोटेस्ट हम लोगों ने किया, सर्व समाज ने किया, नवलगढ़ के हर उस व्यक्ति ने किया। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी और प्रशासन के आला अधिकारियों से हमारी 5 मांगों पर चर्चा हुई। विस्तार से हमारी संघर्ष समिति से के सदस्यों की चर्चा हुई। पहली चर्चा हमारी ये थी कि उस बच्ची का गला घोंटकर मारने का प्रयास था उस दरिंदे के द्वारा। पुलिस ने FIR में ऐसा कहीं कोई धारा नहीं जोड़ी थी। हमने निवेदन किया था, हमने प्रोटेस्ट किया कि उस बच्ची को मारने की कोशिश की गई है, उस पर जानलेवा हमला हुआ है, मारने का, हत्या का प्रयास किया है। वो प्रशासन ने उस बात को मान लिया और हत्या का प्रयास का धाराएं हैं वो जोड़ दी गई है। हमने दूसरी डिमांड करी थी कि बच्ची के साथ में दुष्कर्म हुआ, बच्ची का अपहरण किया गया और बच्ची को मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। वो सारी धाराएं हमने जो पॉक्सो एक्ट की जो धाराएं होती है, SC ST एक्ट की जो धाराएं होती है, उन पर उन्होंने आश्वासन दिया है और वो भी इसमें जोड़ दी गई है। अब मुजरिम अगर मिलता है कौन सी जाति का है, उसके बाद वो SC ST एक्ट की धाराएं भी लागू हो जाएगी। ये भी पुलिस प्रशासन और आला अधिकारियों ने हमारे संघर्ष समिति की मांग को मान लिया गया है। हमने निवेदन किया था हमारे मांग पत्र में पुलिस उनके परिवार की सुरक्षा करे, इस बात को भी उन्होंने मान लिया गया है। हमने संघर्ष समिति ने ये मांग पत्र दिया था कि वो गरीब बच्चे की ज़िंदगी उस दरिंदे ने बर्बाद कर दी है, उस बच्चे का इलाज होगा, उस बच्चे की व्यवस्था, पढ़ाई लिखाई, उसके लिए हमने सरकार से मिलने वाले मुआवजे के लिए मांग पत्र रखा था। हमारी संघर्ष समिति ने प्रशासन और प्रशासन के आला अधिकारियों ने 48 घंटे का समय मांगा है। उन्होंने कहा कि 48 घंटे में अगर मुलजिम को हम पकड़ के नहीं लाते हैं, आपके मांग पत्र की मांग यदि नहीं मानते हैं तो आप जो आपका मन करे वैसा करना। तो हमने उनको 48 घंटे का समय दिया है संघर्ष समिति ने। उस बेटी बचाओ संघर्ष समिति ने 48 घंटे बाद यदि ये प्रशासन संतोषजनक कार्रवाई नहीं करता है तो हम लोग ईंट से ईंट बजा देंगे। नवलगढ़ ही नहीं, झुंझुनू जिले का चक्का जाम करेंगे। 8 तारीख तक का प्रशासन के पास समय है। 8 तारीख तक ये अपना कोई ठोस डिसीजन ले लेवे। प्रशासन आंदोलन को हमने केवल स्थगित किया है 2 दिन के लिए, क्योंकि बच्ची की तबीयत खराब है और हम लोग 2 दिन, पुलिस प्रशासन कह रहे हैं कि हमें समय दे दो, अभी इनपुट नहीं आया है, तो ये समय लेने के लिए इनको 2 दिन का समय दिया है। और 2 दिन के बाद यदि कार्रवाई नहीं करते हैं तो 9 तारीख को सुबह फिर से पूरे जिले के एक ब्लॉक से, एक गांव से लाखों लोग सड़क पर उतरेंगे और सड़क को जाम कर देंगे। मैं कृष्ण कुमार दाइमा, शिक्षाविद।
एक ये जो बात आया चाल इसमें योग किया, आज आप सब ने देखा होगा मीडिया के माध्यम से कि नवलगढ़ का हर वो शख्स, हर वो व्यक्ति, चाहे वो किसी भी जाति बिरादरी का हो, वे सारे लोग इस प्रोटेस्ट में शामिल थे। और सभी राजनीतिक दलों ने और सभी सामाजिक संगठनों ने, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, सैनी समाज और अन्य समाजों के सभी प्रतिनिधियों ने और इस धरने में आकर के यहाँ अपनी सहभागिता दर्ज की और उन्होंने कहा है कि जब भी हमारी आवश्यकता रहेगी हम बिल्कुल आपके साथ हैं, नवलगढ़ की इस बेटी के साथ है। ये घटना की पुनरावृत्ति दोबारा ना हो, इसके लिए हम बिल्कुल साथ में हैं। तो आज अभी ये धरना स्थगन करने की अभी यहाँ पर घोषणा हुई है। अगली कार्रवाई 2 दिन बाद में हम सब लोग करने वाले हैं। देखिए, धन्यवाद। 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करना ये उस दरिंदे का काम है, उसे अपन दरिंदे से बड़ा भेड़िया कह सकते हैं। और ये पूरे नवलगढ़ के लिए शर्मसार करने वाली घटना है। जल्द से जल्द हम तो यही मांग करते हैं कि तुरंत प्रवासी को मुलजिम पकड़ा जाए और उसको फांसी की सजा हो। यदि 48 घंटे में आपने उस मुजरिम को, उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया, इस मुद्दे में को ऑफिसर फाइल में आपको लगाना, जो त्वरित गति से काम करते हैं, आपकी जो टॉप मोस्ट फैकल्टी है, जो सर की जो नेतृत्व में, इनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, वो निश्चित रूप से जिले की सबसे बड़ी और सबसे शानदार, सबसे एक्सपीरियंस टीम इसमें काम कर रही है। तो टीम नहीं चेंज होनी चाहिए सर, थारा नेतृत्व में ही वो जांच होनी चाहिए। बे मुलजिम तक उस मुलजिम को अधिक से अधिक सजाएं बन सकती है। हमारी तो मांग ये फांसी पे लटकना चाहिए वो दरिंदा। और यदि 48 घंटे में आपने ये कार्रवाई ढीली रही तो 48 घंटे बाद ठीक 9 तारीख को सुबह 9 बजे नवलगढ़ का चक्का जाम होगा। और एसपी साहब, आपके झुंझुनू में भी हम कूच करेंगे। आज नवलगढ़ बंद रहा है, अगर आपने 48 घंटे में संतोषजनक कार्रवाई उस मुलजिम को गिरफ्तार नहीं किया, इस चालान को ऑफिसर स्कीम में नहीं किया, उसके जो प्रयास, हत्या के जो प्रयास किए उसने, वो धाराएं तो आपने जोड़ दी, हमें दिखा दी है, लेकिन उस धाराओं में उसको सजाएं होनी चाहिए। अगर वो आपने 48 घंटे में नहीं किया तो ये पब्लिक कुछ नहीं है, उससे 100 गुना 200 गुना पब्लिक यहाँ होगी। आपके झुंझुनू तक कोच करेंगे, आपको सोने नहीं देंगे। श्रीमान जी, ये आप आराम से सुन लेना। अब आप हमें क्या आश्वासन दे रहे हो? ये तो हमारे पूरी की पूरी डिमांड दे रहे हैं आपको, और उसके बाद आप क्या आश्वासन दे रहे हो आप बता दो। पहले तो मैं इनको अपना मांग पत्र दे देते। आओ सर, आप आगे जाओ दोनों। नहीं, मुआवजे का मामला प्रशासन के अधिकारी है, उसके ऊपर बात करें। इनके पास पावर नहीं है, ऐसे कैसे हो सकता है? आप भला उनको कौन है आदमी? नवलगढ़ की संवेदनशील जनता, आप लोग यहाँ सब इकट्ठे हुए, हमें इसका बुरा नहीं लगा बल्कि अच्छा लगा कि आप लोग कम से कम संवेदना युक्त हो। कुछ गलत हुआ है तो हम सब समाज में ही हैं और हमको विरोध दिखाना भी चाहिए। आपने लोकतांत्रिक रूप से विरोध दिखाया है, अहिंसात्मक रूप से विरोध दिखाया है, उसका आपको सभी को साधुवाद और धन्यवाद। ये जो ज्ञापन है इसमें 6 पॉइंट है। जो हमारे पुलिस के संबंधित है उसका मैं बता देता हूँ, जो प्रशासन से संबंधित है वो एएसएम साहब बता देंगे। इसमें पहला पॉइंट है कि बच्ची के दुष्कर्म बलात्कार हुआ है, उसे जान से मारने का प्रयास किया गया है। अपहरण सहित पोक्सो, SC/ST सभी कड़ी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाए। उसमें हमने धारा 109, 3/4 पोक्सो और जो 376 की धारा है वो 65 हो गई है, वो हमने सभी धाराएं लगा दी है। ST/SC की धारा मुलजिम आने के बाद में लगती है कि मुलजिम किस जाति का है, क्या है, उसके बाद वो लगेगी। बच्ची के साथ अपहरण, दुष्कर्म, बलात्कार तथा जान से मारने का प्रयास हुआ है, गला घोटा गया है। हम मांग करते हैं कि उसका मेडिकल
उसका मेडिकल जो है वो करवा दिया गया है। महिला जो है डॉक्टर है, उनके द्वारा उसका मेडिकल किया गया है। दरिंदे को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके 10 दिन में चालान पेश किया जाए, दरिंदे को फांसी हो। ये जो धाराएं हैं इनमें जो है हम उस मुलजिम जो भी होगा उसको गिरफ्तार करेंगे। चालान का हम प्रयास करेंगे जल्दी से जल्दी करने का, लेकिन हमने इनको ये भी बता दिया कि ज़्यादा जल्दी करने से क्या नुकसान हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं। मुकदमा चलता है और न्यायालय ही एकमात्र संस्था है जो किसी को सजा देने के लिए प्राधिकृत है। सरकार से मिलने वाली सभी सहायता के रूप में 1 करोड़ रुपए की सहायता इसके लिए जो है एसडीएम साहब बताएंगे। देखिए, ये जो ज्ञापन अभी आपने सौंपा है, इसमें मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन रहेगा कि परिवार का सामाजिक परिवेश देखते हुए आपने जो भी सहायता के रूप में डिमांड की है उसके बारे में कलेक्टर साहब को मैं अभी ऑफिस जाते ही ये भिजवा दूंगा और उनसे ये भी निवेदन करूंगा कि परिवार की स्थिति को देखते हुए इसे आज ही जो है वो राज्य स्तर पर भिजवा कर और इस पर त्वरित जो है तो आपके लिए जो भी अनुदान है जो आपने मांगा है वो या जो भी उचित लेवल पे है वो जल्दी से जल्दी प्रयास करते हैं। इस बात पे आपकी बात से हम बहुत अधिक प्रगति पर है, बहुत नज़दीक है हर चीज़ के, लेकिन वो हम यहाँ बता नहीं सकते क्योंकि अनुसंधान का विषय होता है, उसको सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है ना। लेकिन हम प्रयास में लगे हुए हैं और हमारी सभी टीमें यहाँ जो जाब्ता है, इसके अलावा भी जो हमारे पास जाब्ता है, उसको सबको हमने जो है टीमों के रूप में लगा रखा है और जल्दी ही हमें पूरी आशा है कि हमें इसमें सफलता मिल जाएगी। और हम उम्मीद करते हैं 48 घंटे के बाद में जो आप कह रहे हो हम शायद वापस यहाँ नहीं मिले, है ना। अब परिवार को कोई दिक्कत अभी तो ये बैठे है ना।